आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हर्बल टूथपेस्ट फॉर होलिस्टिक ओरल हेल्थ के बारे में। हाँ। तो स्वामी जी, ओरल हेल्थ के बारे में जनरली ऐसी धारणा है कि आपने दांत ठीक कर लिए तो कोई बात नहीं, मसूड़ एवं का इंतजाम अपने आप हो जाएगा, दोनों का कर लिया तो कोई बात नहीं, जो अपने मुंह के बैक्टीरिया है उसका इंतजाम कुछ और करेगा। तो जो होलिस्टिक हेल्थ की बात है, जो समूचे तौर पे हम अपने मुंह के अंदर के हेल्थ को बरकरार रखते हैं स्वामी जी, हम हाँ, किस तरह ये काम बहुत करें? बड़ी बात है। सर्वांगीण स्वास्थ्य, हाँ स्वामी कंप्लीट इंटीग्रेटेड हेल्थ, यही कॉन्सेप्ट हम भूल भुलैया में इधर उधर अटरम सटरम कोलगेट नाम का पूरा जहर मुंह में झाग भर के थूकते रहते हैं। वो झाग वाले शैम्पू और तो और क्या है, अंडे वाले शैम्पू और पता नहीं कैसे कैसे जहरीले तत्व आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हैं। तो आज तो डेंटल केयर के बारे में बता रहे हैं। और मुंह में जैसे बाहर एक बहुत बैक्टीरिया है ना, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फिर अंदर फंगस कैसे दांतों में पड़ के सड़ते हैं, फिर कैविटी हो जाती है। हाँ स्वामी जी, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो स्वामी जी, हम दंत कांति के बारे में 2 या 3 सेशन रखेंगे। आज पहला सेशन है, हम थोड़ी सी केमिस्ट्री देखेंगे और थोड़ी सी बायोलॉजी देखेंगे। कल स्वामी जी बहुत ही जोरदार वाला जो डेटा कल शाम में आया है, कल उसके बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही ज़बरदस्त, कल आपको दिखाऊंगा वो इमेजेस, वो बहुत ही अच्छे हैं। पर आज हम ये देखेंगे कि डेंटल हेल्थ का बेसिस क्या है, किस टाइप की हमारे दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर दिक्कत आती हैं, और दंत कांति के इस्तेमाल से कैसे हम कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। तो स्वामी जी, बहुत बेसिक, अगर आप ये देख पा रहे हैं सामने मेरी स्लाइड्स कि जो ओरल हेल्थ को लेके कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और WHO की लास्ट ईयर की रिपोर्ट ये बताती है स्वामी जी कि लगभग 3.5 बिलियन पीपल, 3.5 बिलियन, ऑलमोस्ट दुनिया की आधी पॉपुलेशन दांतों की परेशानी से परेशान है। और उनमें से लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके दांत में कैरीज हैं, दांत में गड्ढे हैं, और लगभग 500 मिलियन बच्चे हैं जिनके उन दांतों में गड्ढे हैं जो दूध के दांत हैं, जो प्राइमरी टूथ हैं, उनके अंदर गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। अब स्वामी जी, इसका कारण क्या है? ये ऐसा पहले कम होता था, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। और स्वामी जी, इसके लिए लोगों ने बहुत रिसर्च की है और एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये निकल के आई है कि जो आजकल प्रचार हो रहे हैं वो डेंटल हेल्थ के बारे में कम प्रचार हो रहे हैं। थे जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, उनके प्रचार बहुत ज़्यादा, चॉकलेट्स एंड चॉकलेट्स। तो उनकी वजह से स्वामी जी क्या हो रहा है कि लोगों के पास वो चीज़ खाने और पीने का ज़्यादा पुश रहता है। और जब ये शुगर जो उन चॉकलेट्स में, मिठाइयों में, कोल्ड ड्रिंक में आती है और हमारे दांत के सरफेस पे रह जाती है, वो काम करती है एक बैक्टीरिया को वहाँ ग्रो होने के लिए। और स्वामी जी, उन शुगर को खा के बैक्टीरिया वहाँ एसिड बनाता है, और वो एसिड एक अच्छे दांत की सरफेस पे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट छेद करना शुरू कर देता है। और स्वामी जी, डेंटल कैरीज की शुरुआत वहाँ से होती है। तो लोगों ने दिखाया है कि ये जो नया पिछले 10 साल से डेंटल प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि जो भी स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज हैं, वो कंपनियां अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, लोगों को फोर्स कर पाई हैं कि आप बहुत मीठे जूस पीजिए, बहुत मीठी चॉकलेट खाइए, या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीजिए। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और उसके बाद स्वामी जी, जो टोबैको और एल्कोहल का कंजम्पशन है वो भी इसमें कोड़ में खाज की तरह काम करता है, और लोगों के दांत और ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इशू दांतों में भी आ जाते हैं, इशू टेक्निकल भी आ जाते हैं। टेक्निकल इशू तो फिर भी सॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारे दांतों में होल हो जाते हैं अंदर तक, कहते कीड़ा पड़ गया। अच्छा, लोग भी इतने बावले हैं, वो लोग कुछ सड़क के किनारे बैठे रहते थे पहले, लोग बोले देखो तुम्हारे मुंह में से कीड़ा निकल रहा है, मुंह में कुछ डाल देते थे, फिर थुकवाते, बोले कीड़ा। दांतों में कभी कीड़ा लगता? ये तो ऐसे मोटे मोटे कोई कीड़े नहीं लगते हैं, वो दांतों के अंदर जो काला काला दिखता वहाँ कीड़ा नहीं होता है, वो कैल्शियम दांतों का गल सड़ जाता है, उसको ही कीड़ा बोल देते हैं लोग, कीड़ा नहीं लगता है। उसके तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो दिखाएंगे स्वामी जी। तो वो वाले बैक्टीरिया पे भी हम स्वामी जी काम किए। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि दुनिया भर में जो दिक्कत है दांतों को लेके सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और जो आप लाल रंग का एरिया देख रहे हैं वो स्वामी जी इंडिया है और चाइना है।
सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पिछले 5 साल की दिक्कत रही है वो स्वामी जी हमारे देश में रही है, और उसका कारण ये है कि हमने डेंटल हेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लिया हुआ है। तो 3 बड़ी बीमारी है दांतों की। एक तो है डेंटल कैरीज, जो हम जिसको कहते हैं दांत में गड्ढे, जिसमें आप बता रहे कि सड़क के किनारे वाले लोग कीड़ा निकाल के दिखा देते हैं, जो कीड़ाओं का घर बताया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है वो है स्वामी जी, जहाँ शुगर बैक्टीरिया से मिल के एसिड बनाता है और वो एसिड अच्छे दांत के अंदर जाके उसमें डिके कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा है, तो अगर हम दांतों के अंदर वो एसिड नहीं बनने देते तो कैरीज नहीं बनती है। और जो दूसरा है प्रॉब्लम स्वामी जी वो है पेरीडोंटल डिजीज़, जिसको हम गम की डिजीज़ कहते हैं। जो हमारे मसूड़े हैं, दांत के आसपास का जो इलाका है, जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, इनके अंदर स्वामी जी जब दिक्कत आ जाती है और यहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है और फिर दांत हिलने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन रहता है, मुंह में बदबू आती है, खून निकलता है और ठंडा गर्म की सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाती है और छूने में दर्द होता है। कोई अगर कुछ जैसे चने चबा लें तो दांत बहुत देर तक दर्द करते रहते हैं। तो ये भी स्वामी जी बहुत ज़्यादा है और लगभग 1 बिलियन लोग पूरी दुनिया में, लगभग आप कहें स्वामी जी हर छठा इंसान पेरिडोंटाइटिस से कभी ना कभी पीड़ित रहता है। और जो लास्ट वाला है वो है डेंटलिज्म, जहाँ टोटल टूथ लॉस है, जहाँ एक जो उम्र से पहले दांतों का चला जाना हो जाता है। तो ये 3 बड़ी बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो फिर इसमें स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर ओरल हेल्थ हैं, जो स्वामी जी इस बार यहाँ अच्छे से हमने सजा के रखे हुए हैं, जो बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट दंत कांति के हैं। दंत कांति के हमारे जो दंत कांति एडवांस, दंत कांति मेडिकेटेड, फिर दंत कांति एलोवेरा फ्रेश एक्टिव और रेड पेस्ट भी जो आपने अपने उसके कुछ फ्रेशनेस के लिए भी हमने निकाला। बच्चों के लिए ये दंत कांति जूनियर बड़ा ज़बरदस्त, और दंत कांति मंजन ये 30 साल पुराना अपना प्रोडक्ट है, और दंत कांति एडवांस। ये इसलिए ये ज़रूरी है, लोगों को दांतों के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए उसका बोध ही नहीं है। और हिंदुस्तान में 2 डॉक्टरों की बड़ी दुर्गति हुई थी। एक तो दांतों वाले डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं मानते थे। पहले सड़क के किनारे बड़े बड़े थोबड़े रखा करके और एक खोखे में बैठा करते थे दांतों वाले डॉक्टर, और दूसरे डांगरों के डॉक्टर, डॉक्टर ढोर डॉक्टर ढोर हमारे गांव में कहा जाता था। तो ये, लेकिन अब ढोर वाले डॉक्टरों ने, कुत्तों ने, बिल्लियों ने उन्होंने उनकी दुर्गति सुधार दी। लोग एक एक कुत्ते बिल्ली पर 1-1 लाख रुपए महीने का खर्च करते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पेट, हाँ पेट्स के डॉक्टर। और अब वेटरियन बोलते हैं। हाँ, अब ये जो दांतों वाले डॉक्टरों को भी, अब क्योंकि लोगों के दांत पूरे गल सड़ गए ना, पहले इतने ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी, जैसे बता रहे थे ना 25-30 साल पहले इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी। लोग अपना सादा खाना खाया करते, मुंह धो खाने के बाद कुल्ला कर लिया करते, क्योंकि माँ डरा देती थी कुल्ला करके नहीं जाएगा तो भूत लग जाएगा। वो भूत तो लगते थे नहीं, मुंह में भूत जरूर घुस जाते थे जी। तो महाराज जी हमने फिर बहुत सारा काम इन सब पतंजलि दंत कांति के वेरिएंट पे किया। और स्वामी जी आज मैं बात करूंगा पतंजलि दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट के बारे में, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर स्वामी जो मेन कंटेंट है वो अकरकरा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पीपली, बजदंती, बकुल, बेडंग, पीलू और हल्दी और माजू फल हैं। अब समझिए जब हम इनके बारे में बात करते हैं और जब भी किसी एक साइंटिफिक फोरम में इसको प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेरी जो लोग हमसे पूछते हैं, और एक कई बार ये हमसे क्वेरी आई है कि जब हम ये नेचुरल कंपोनेंट के साथ इस टूथपेस्ट को बना रहे हैं और बहुत बल्क में बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और समझिए हाँ, डिमांड से याद आया, अभी जो हम कोरिया में थे तो समझिए मुझे देख के बड़ा अच्छा और आश्चर्य लगा कि कोरिया के अंदर जो कोरियंस हैं, भारतीय नहीं कोरियंस हैं, वो दंत कांति के बारे में जानते थे। और समझिए हमारा एक छोटा सा बूथ था जहां हम अपने आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ जो विजिटर्स थे वो आके दंत कांति मांग रहे थे, और हम तो सिर्फ 2 या 3 सैंपल ले गए थे वो दिखाने के लिए। समझिए वो एक पेटी 10-10 पेटी का डिमांड लेके आए थे कि आप हमें इतनी सप्लाई कर सकते हो। तो कोलगेट को पूरी दुनिया से हम हटा सकते हैं। तो समझिए वहाँ ऐसा था और लोग जानते थे, और ये कह रहे थे कि एक तो कह रहे थे कि ये स्पाइसी टूथपेस्ट है और हमें स्पाइसेस वाली फीलिंग इस टूथपेस्ट की करने से आती है और हमारे दांत अच्छे रहते हैं। ये कौन कह रहे थे स्वामी जी? कोरियन लोग कह रहे थे। जो हमारे वहाँ भारतीय लोग रहते हैं वो तो पहचानते थे, उनसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे, पर जो कोरियन लोग आके बोरी भर भर के लेके जाने को तैयार थे, वो स्वामी जी बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये जो एक ऐसा प्रोडक्ट जो
होलिस्टिक डेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसकी समझिए पहुंच, उसकी व्यापकता भारत की सीमा से बाहर भी है। और जो कोरिया यहाँ से 8-9 घंटे की फ्लाइट पे है, लोग वहाँ भी उसको पहचान रहे हैं और मांग रहे हैं कि ये एक अच्छा डेंटल टूथपेस्ट है। कोरिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, पूर्व से लेकर और पश्चिम में, कनाडा, अमेरिका और पूरे यूरोप में इसकी धूम है। ये तो हम थोड़ा सा ज्यादा इसको प्रचारित कर दें तो कोलगेट के गेट बंद हो सकते हैं पूरे। तो समझी जब हम इसको बताते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं क्या वो कंजर्व अमाउंट में रहते हैं, इसका केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल क्वालिटी कैसी रहती है। तो स्वामी जी इस चैलेंज के साथ हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। और स्वामी जी हमने क्या किया, इसमें क्या किया कि हमने इसके 25 अलग अलग बैच लिए स्वामी जी, जो अलग अलग टाइम पे मैन्युफैक्चर किए हुए थे। ये समझिए लगभग 1-1.5 साल की स्टडी है कि हमने अलग अलग टाइप के बैचेस लिए, जो कभी कोई जून 2021 का है, कोई जनवरी 2023 का है, कोई और पुराना है जो क्वालिटी टीम में हमारे जो साथी हैं सुमन सर, उनके पास था। तो वहाँ से हमने वो सैंपल इकट्ठा किए और स्वामी जी फिर हमने उनका इन डेप्थ केमिकल एनालिसिस किया 4 बड़ी बड़ी टेक्निक का यूज़ करके, और ये देखा कि क्या इन सब टूथपेस्ट में जिनके अंदर जो कंपोनेंट हैं, क्या जो मार्कर कंपाउंड है वो कंजर्व भी देखेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, हम देख रहे हैं स्वामी जी, ये UHPLC प्रोफाइल है जो केमिकल सिग्नेचर को दिखाती है। समझिए एक पीक जो आप देखते हैं वो एक सिंगल कंपाउंड की होती है। अब आप देखेंगे कि इसमें 25 बैच दिख रहे हैं, जो अलग अलग रंग की लाइन है वो एक एक अलग अलग बैच है जो अलग अलग टाइम पे बनाया है, जिसकी रैंडम सैम्पलिंग हमने की है ब्लाइंडेड तरीके से। और जब हमने इसको समझिए टेस्ट किया था, आप देखिए जो पीक एक सैंपल में आ रही है समझिए वही पीक हर एक सैंपल में आती जा रही है। वो ये दिखाती है कि केमिकली जो इसके एक्टिव नेचुरली पैक्ड केमिकल कंपोनेंट हैं वो सब इसमें स्वामी जी बैच टू बैच कंजर्व्ड हैं। और ये स्वामी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है, क्योंकि जैसा आप बात कर रहे हैं जो सिंथेटिक ड्राइव्ड पेस्ट हैं जिसके अंदर लोग केमिकल कंपोनेंट ऐड करते हैं, वो तो लैब में बनाए होते हैं, तो उनका अंदर स्टेबिलिटी, उनके अंदर कंजर्वेंस दिखता है। पर स्वामी जी एक नेचुरल टूथपेस्ट के अंदर इस लेवल की स्टेबिलिटी के 25 अलग अलग रैंडम बैच में आप ये देख पाते हैं कि उसके अंदर मार्कर कंपाउंड कंजर्व थे। ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हम UHPLC में ये देख पा रहे हैं कि ये ऐसे 8-9 कंपाउंड सब बैच में प्रेजेंट थे। उसके बाद दो और बड़े कंपाउंड हमने दूसरे HPLC में देखे, फ्रक्टोज और सॉर्बिटॉल, स्वामी जी वो भी पूरे बैच में कंजर्व थे। और जब इसको हम समराइज करते हैं इस HPLC इक्विपमेंट पे, तो स्वामी जी देखिए आप ये पूरा मेन डेटा है वो ये बताता है कि हर एक बैच में पाइपरीन, गैलिक एसिड, एंथेनॉल, फ्रक्टोज एंड सॉर्बिटॉल उचित मात्रा में बिल्कुल नाप तोल के, जिसको हम बोलते हैं स्वामी जी क्लॉकवर्क प्रिसीजन, उस हिसाब से हर एक बैच में पाए गए। और ये क्लियरली बताता है कि ये औषधि जो डेंटल हेल्थ की बात जो हम कर रहे हैं स्वामी जी, उसके एक पूरी तरीके से स्टेबल फॉर्मुलेशन है जिसके कंपोनेंट बरकरार रहते हैं। तो ये बात तो थी स्वामी जी हमारे उन कंपोनेंट की जो हमारे टूथपेस्ट के अंदर हैं, जो हम जिसको हम HPLC से देख सकते हैं। कुछ स्वामी जी ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से खुशबू आती है, जिसकी वजह से ताजगी आती है, जिनको हम GCMS के थ्रू नापते हैं, फ्रेशनेस आती है स्वामी जी। तो हमने स्वामी जी वो भी नापे और हमने GCMS से देखा कि इसके अंदर यूजिनॉल, थाइमोल, मेंथॉल, कैम्फर, ये सब काफ़ी सारे कंपाउंड स्वामी जी। और वो भी आप देखिए, वो हर एक जो आप देख रहे हैं 25 बैच में, वो 25 बैच में हर एक में स्वामी जी वही अमाउंट पाए गए। और जब हम इसको क्वांटिफाई करते हैं स्वामी जी, अब देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा डेटा है जो ये दिखाता है कि जो 4 मेजर कंपाउंड है, कैम्फर, मेंथॉल, थाइमोल, यूजिनॉल, वो हर एक बैच में स्वामी जी कंजर्व था। और आप उसका मीन वैल्यू देखते हैं, वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। उसके बाद हमारी टीम के थोड़े क्रिएटिव केमिस्ट हैं यश जी, उन्होंने कहा कि मैं इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ। तो उन्होंने स्वामी जी एक दांत का इस स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर जो आप रिंग देख रहे हैं स्वामी जी, ये बता रहा है कि हर एक 25 बैच के अंदर एक कंपाउंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। और जितनी एक सर्कुलर रिंग है वो ये बताता है कि कोई भी वेरिएंस नहीं पाया गया। तो स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग है जो ये हमें बताती है कि दंत कांति के क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास है। जो भी हम उसके अंदर कंपाउंड देख पा रहे हैं वो एक बैच से लेके और काफ़ी सारे बैच में स्वामी जी कंजर्व पाया जाता है। तो ये हमने पहली बार दिखाया कि एक नेचुरल टूथपेस्ट के अंदर हम एक ऐसा मेथड डेवलप कर पा रहे हैं जो अलग अलग कंपाउंड को नापता है और ये भी दिखाता है कि जो इनके अंदर स्टेबिलिटी है वो कांस्टेंट है। समझ ये बात तो रही केमिस्ट्री की। अब हम आते हैं वेरी क्विकली स्वामी जी बायोलॉजी पे। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट अभी कुछ दिन पहले कंक्लूड हुए हैं, जब हमने स्वामी जी चूहों के अंदर पेरिडोंटाइटिस पैदा किया है।
इसमें स्वामी जी हम क्या करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक विस्टार रैट है। हम विस्टार रैट के पीछे वाले दांतों के अंदर एक धागा बांध देते हैं। जिस धागे से टाँके लगाए जाते हैं इंसानों में, उस धागे से स्वामी जी हम उनके 2 दांतों के बीच में बांध देते हैं। और उनको जो हम पानी पिलाते हैं उसमें हम चीनी की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो उनको हम 10% सुक्रोज देते हैं और उनके दांतों में वो धागा बंधा रहता है। और स्वामी जी 35 दिन के अंदर अंदर स्वामी जी उनके अंदर पेरिडोंटाइटिस पैदा हो जाती है, क्योंकि वहाँ चीनी रहती है, चीनी की वजह से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और आसपास के जो गम्स हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने स्वामी जी वो देखा और ऐसे कंडीशन में हमने उनको दंत कांति लगाया। बहुत छोटे छोटे क्यूट टूथब्रश की हेल्प से उनके हमने दंत कांति लगाए। और जो एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है स्वामी जी, क्लोरोहेक्सामीन, उसको भी हमने यूज़ किया। और इस तरीके से देखा कि क्या दंत कांति लगाने से जो लाइगेचर इंड्यूस पेरिडोंटाइटिस है, जो एक बड़ी बीमारी है गम्स की और टूथ की, क्या हम उस पर काबू पा सकते हैं। और इसमें फिर हमने क्या देखा स्वामी जी कि 35 दिन बाद हमने देखा कि उनकी जो जिनग्लाइवा है, जो गम्स है जहाँ पे दांत जुड़े होते हैं, उसके अंदर कितनी सूजन है, उनका इंडेक्स क्या है। और स्वामी जी उनके दांत को हिला के देखा कि उनके दांत हिल रहे हैं क्या। और स्वामी जी इस धागे के बंधे की वजह से उनके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, वो भी हमने नापे। और सबसे लास्ट में स्वामी जी जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो हमने उन धागों को खोला और उसको हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्टिंग को भेजा और देखा उसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो स्वामी जी वेरी क्विकली मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ आप जो देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड के दांत थे जिसमें हमने धागा बांधा था, हमने स्वामी जी दोनों तरफ बांधा था, राइट और लेफ्ट दोनों में। देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक बीमारी एक तरफ ज़्यादा होती है जबकि दूसरी नहीं होती है, क्योंकि इंसानों में स्वामी जी कभी कभी ऐसा पाया जाता है। हम कभी कभी अपने लेफ्ट साइड की जॉ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट का कम करते हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसमें देखा स्वामी जी कि जब हम ये जो आप नीला वाला बार देख रहे हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल चूहे हैं जिनका कुछ नहीं बांधा हुआ था, तो ये सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। जो लाल बार आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो चूहे हैं जिनके दांत में हमने धागा बांधा हुआ था। तो आप देख रहे हैं स्वामी जी इनका जिनग्लाइवल इंडेक्स बढ़ गया था। 35 दिन के अंदर इनके अंदर जिंजिवाइटिस पैदा हो गई थी। और स्वामी जी जब हमने दंत कांति नेचुरल लगाया था तो स्वामी जी आप देख पाएंगे यहाँ बड़ा अच्छे से कि डोज डिपेंडेंट तरीके से वो इन्फ्लेमेशन, वो सूजन और वो हल्की सी ब्लीडिंग स्वामी जी नॉर्मल हो गई थी दंत कांति के इस्तेमाल करने की वजह से। और ये स्वामी जी हमने शायद एक हर्बल टूथपेस्ट का ये एक पहला फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग है जहाँ हमने चूहों में ऐसी बीमारी को पैदा करके उसको नॉर्मलाइज किया था। जो हमने राइट साइड में देखा स्वामी जी वैसा ही हमने लेफ्ट साइड में देखा, जहाँ आराम से आप देख पा रहे हैं कि डोज डिपेंडेंट तरीके से दंत कांति उस पेरिडोंटाइटिस को नॉर्मलाइज करता है। उसके बाद स्वामी जी जो एक और पैरामीटर का टूथ मोबिलिटी स्कोर के दांत हिलते कितने हैं, तो स्वामी जी दांतों हिला के भी देखा गया और नापा कि उनके अंदर कितनी मूवमेंट आ रही है। तो जो डिजीज कंडीशन थी स्वामी जी उनमें मूवमेंट काफ़ी हो गई थी, लगभग स्कोर 2 का पहुंच गया था। और दंत कांति ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इसको नॉर्मलाइज किया लेफ्ट और राइट दोनों बार में। और स्वामी जी की अच्छी फाइंडिंग क्या थी कि जो क्लोरोहेक्साडीन करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है जो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं माउथ वॉशेस के अंदर, जो इसी काम के लिए बनाया गया है, स्वामी जी उसकी एफिकेसी और दंत कांति की एफिकेसी स्वामी जी बिल्कुल सेम टू सेम थी। जो एक ऐसी फाइंडिंग है जो हम ये कह पा रहे हैं कि जो काम सिंथेटिक ड्रग कर पाती है जिसके अपने नोन साइड इफेक्ट हैं, वो काम स्वामी जी हम एक हर्बल टूथपेस्ट के माध्यम से कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और ये स्वामी जी एक अच्छा वाला डेटा है। जहाँ आप बात कर रहे थे दांतों से निकलने वाले कीड़ों की, पर ये वो वाले कीड़े जो आंखों से कम दिखाई देते हैं स्वामी जी, ये हैं एनोरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि दांत के अंदर जो गैप है वहाँ स्वामी जी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हवा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो हवा की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं, वो एनोरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो दांत के अंदर जो गैप है स्वामी जी वहाँ एनोरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा होती है, मुंह में बदबू आती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी हमने वो जो धागा बांधा था चूहों के दांत के चारों तरफ, उस धागे को निकाल के हमने उस धागे पे प्रेजेंट एनोरोबिक बैक्टीरिया को काउंट किया। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये डिजीज कंडीशन के बैक्टीरिया हैं। एक एक वाइट डॉट है वो आपको बैक्टीरिया पॉपुलेशन दिखा रहा है। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं दंत कांति के साथ, तो आप देख स्वामी जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन भी कम होता जा रहा है, जो क्लियरली ये बताता है कि दंत कांति टूथपेस्ट एनोरोबिक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम करता है। तो अगर हम इसको डेली ब्रश करेंगे तो दांतों के आसपास जो भी गंदे बैक्टीरिया जमा होंगे वो सब मरने शुरू हो जाएंगे। और जो हम बात कर रहे थे स्वामी जी होलिस्टिक हेल्थ की, वो यही दिखाती है कि हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे हैं जो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि एक इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है।
और इसके बाद हम जब इन दांतों का स्वामी जी एक्सरे करते हैं, तो अब ये देखिए स्वामी जी, ये बड़ा अच्छा है, ये हमने इन चूहों के दांतों को एक्सरे किया है, और जो हमारे यहाँ फेज़ 2 में ही नया डेंटल सेटअप है डॉक्टर कुलदीप जी के पास, उनकी हेल्प लेकर स्वामी जी हमने वहाँ एक्सरे किया है। तो आप देखेंगे डिजीज़ कंडीशन में एल्वोलर बोन लॉस हो जाता है, ये जो आपको यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है, तो ये जो बोन लॉस हो गया था चूहों के अंदर एक बीमारी की वजह से, स्वामी जी दंत कांति के इस्तेमाल से 35 दिन के अंदर स्वामी जी बोन के लेवल पे भी हमने उसकी रिकवरी देखी है। तो ये स्वामी जी एक ऐसी वाली फाइंडिंग है जो रियली एक्सपेक्टेड नहीं थी हमें, कि क्या हम बोन के लेवल के चेंजेस को भी रिवर्स कर पाएंगे। आप जो हमें बार बार कहते हैं कि रीजनरेशन, रिजुविनेशन हम हर बार देख पा रहे हैं, इस बार स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हमने पहली बार डेंटल बोन के अंदर भी रीजनरेशन देखा है, रीजेवनेशन देखा है, कि दंत कांति उन सिस्टम को भी नॉर्मलाइज करता है जो हार्ड टू क्योर होते हैं। तो हमने स्वामी जी आज ये देखा कि हमारे पास दंत कांति जो टूथपेस्ट है ये केमिकली स्टेबल है, इसके कंपोनेंट बैच टू बैच स्टेबल हैं, जो मेजर कंपाउंड है वो हर एक बैच में उसी मात्रा में उपलब्ध हैं जितने में उनको होना चाहिए। ये स्वामी जी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, और उसके साथ साथ जो बोन डैमेज हो रहे होते हैं जहाँ पे दांत फिट होता है उस डैमेज को भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज करता है। तो टेकन टुगेदर दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट एक होलिस्टिक हर्बल प्रोडक्ट है जो दांतों की और पूरे बक्कल कैविटी के हेल्थ को हेल्प करता है, उसको मेंटेन करता है, और नई किसी और बीमारी को होने से रोकता है। तो स्वामी जी आज के लिए हम इतने ही रुकेंगे। कल मैं स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग डेटा दिखाने वाला हूँ, जहाँ हमने आज इंसानों के दांत को, जो दांत डॉक्टर कुलदीप जी निकाल लेते हैं, जो फेंक देते हैं, उन दांतों की डिस्क बना के स्वामी जी उसमें बारीक बारीक अलग टाइप के छेद करके उनकी रिकवरी देखने का प्रयास किया है। स्वामी जी वो डेटा बहुत जोरदार है और मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही अच्छे लगेगा। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में मेरा पुनः प्रणाम।